बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नेक्स्ट लेसन देखेंगे कि इसके अंदर जो है हम हमारा जो अभी तक है होम टैब जो है हमने तकरीबन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो मेन फीचर थे फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, न्यू स्लाइड्स आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। फिर हमने पैराग्राफ के बारे में देखा कि पैराग्राफ की सेटिंग आप किस या टेक्स्ट एडिटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ड्राइंग टूल्स आप कैसे किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप शेप्स को कैसे ऐड कर सकते हैं या एक्शन बटन्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये मेन फीचर्स थे जो होम टैब के, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो आज हम इसका एक बेसिक फीचर देखते हैं कि अगर आपने स्लाइड्स बना ली हैं तो आप उन स्लाइड्स को प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं। अब स्लाइड होती हैं बहुत सारी, तो आप एक पेज के ऊपर मल्टीपल स्लाइड्स जो हैं वो किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। आप एक पेज के ऊपर एक स्लाइड या एक से ज़्यादा स्लाइड्स किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप उसके साथ कोई एडिशनल नोट्स जो हैं वो आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो किस तरह से करा सकते हैं। तो प्रिंटिंग के हवाले से आज हम एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे कि किस तरह से आप पावर पॉइंट के अंदर जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आइए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरे पास ये एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, इसमें 51 स्लाइड्स हैं। तो अब मैं इसका प्रिंट आउट किस तरह से लूँगा। फाइल के बटन में सबसे पहले आप जाएँगे, यूँ ही आप फाइल को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लेट्स से कि ये आपके पास ये प्रिंट की ऑप्शन आ जाती है। आप प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब ये ऊपर आपके पास प्रिंटर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंटर के आइकन को क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्ट जो है वो इस तरह से एक स्लाइड जो है आपके एक पेज पे प्रिंट हो जाती है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे प्रिंटर आ रहा है। जो आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ होगा उसको प्रिंटर का नेम आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर ना शो हो तो आप लिस्ट में से अपना प्रिंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फर्दर प्रिंटर प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रिंट ऑल स्लाइड्स हैं, इसमें ये है कि अगर आप सारी स्लाइड्स का प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल स्लाइड्स कर लें। इसके अलावा फिर आपके पास जो है वो प्रिंट करंट स्लाइड है, आप एक स्लाइड का प्रिंट ले लें। कस्टम रेंज है, आप अपनी मर्जी से कुछ स्लाइड्स का प्रिंट ले लें। फॉर एग्जांपल मैं अगर चंद एक स्लाइड्स का लेना चाहता हूँ, मैं लेता हूँ कि 1 से लेकर जो मेरे पास लेट्स से कि 20 तक स्लाइड्स हैं, मैं कहता हूँ मैं सिर्फ उनका प्रिंट लेना चाहता हूँ। तो अब 1-20 लिखते हैं तो अब ये सिर्फ जो है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं तो 1/20 उसने कर दिया है। फिर उसके बाद है कि फुल पेज स्लाइड। फुल पेज स्लाइड ये है कि पूरे पेज पे आपको एक स्लाइड नज़र आएगी, ठीक है। तो ये 1 स्लाइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास एक और ऑप्शन होती है इसके अंदर कि आप एक पेज पे 2 स्लाइड्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और आप इनको हम नॉर्मली हैंड आउट्स कहते हैं। इसी तरह से आप एक पेज के ऊपर 3 स्लाइड्स भी डिस्प्ले करा सकते हैं और अगर आप हर स्लाइड के अगेंस्ट कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं। फिर उसके अलावा आपके पास 3 के अलावा आपके पास जो है 4 स्लाइड्स भी आप जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे कि आप 6 स्लाइड्स हैं तो 6 स्लाइड्स पे डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट थोड़ा-सा आपका छोटा हो जाएगा। फिर इसी तरह से 9 स्लाइड्स तक जो आपको है वो एक पेज के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इससे भी मज़ीद ऑप्शंस हैं। 4 स्लाइड्स वर्टिकल हैं, 6 स्लाइड्स वर्टिकल हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास, या आप किसी भी तरह से जो है अपनी स्लाइड्स में प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो है ज़्यादा बेहतर तरीका ये है वैसे कि आप जो है ना, अगर तो आपका फ़ोन ठीक है तो मेरे ख्याल से 4 स्लाइड्स जो हैं वो एक पेज पे सफिशिएंट होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये देखें स्लाइड्स का जो है ये साइज़ थोड़ा-सा छोटा नज़र आ रहा होगा आपको, तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट की बजाय इसको जो है लैंडस्केप सेलेक्ट कर लें। अब जो है आपको स्लाइड थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी नज़र आएँगी। फिर इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होती है कि आप यहाँ से लैंडस्केप आपने सेलेक्ट कर लिया। कलर आप यहाँ से चाहें तो कलर्ड में कर लें या ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और आपके पास ग्रे स्केल होता है। ज़्यादातर जो आपको कलर उसमें मिलता है वो जो ब्लैक प्रिंटर्स हैं या जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स हैं वो आपको जो है वो ग्रे स्केल के अंदर ही प्रिंटिंग देते हैं। अगर कलर प्रिंटर है तो फिर आप कलर को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोलेटेड आ जाता है। कोलेटेड बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोलेटेड को सिलेक्ट किया हुआ है तो पहले वो क्या करेगा कि 1 2 3 जहाँ पे उसने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके फॉर एग्जांपल 5 पेजेस हैं तो पहले वो 5 पेजेस निकालेगा। उसके बाद अगर आपने दूसरा सेट निकालना है तो फिर वो दूसरा सेट निकालेगा। यानी कि आपकी जो प्रिंट आउट है वो सेट्स की फॉर्म में जो है वो आपको प्रिंट निकाल के देगा। अनकोलेटेड करेंगे तो ये सेट्स की फॉर्म में नहीं निकालेगा, जिस तरह आम आप फोटो स्टेट मशीन से निकालते हैं
तो पहले पहले पेज के जो है वो सारे के सारे वो पेजेस निकाल लेगा, फिर दूसरे पेज के सारी कॉपीज़ निकालेगा। तो इस तरह से वन बाय वन जो है वो आपको कॉपीज़ निकाल के दे देगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसने कोलेटेड जो है इसको सिलेक्ट किया होता है। प्रिंट वन साइडेड, अच्छा ये अब आपके पास प्रिंटर की सेटिंग होती है, ज़्यादा प्रिंटर जो है वन साइडेड होते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। तो आप अगर बैक साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो अगर आपके प्रिंटर के अंदर ये फीचर है तो आप बोथ साइड्स पे प्रिंट जो है वो करा सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया, इसमें एक और चीज़ होती है आपके पास कि स्केल टू फिट पेपर। अगर इसको मैं ख़त्म कर दूँ तो ये देखें ये थोड़े से ब्लॉक्स और छोटे हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप स्केल टू फिट पेपर कर दें, तो उससे ये है कि थोड़ा सा ब्लॉक्स जो हैं ये आपके थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, फ्रेम्स जो हैं। फिर उसके बाद अच्छा एक और भी ऑप्शन है कि अगर आप 1 से 20 तक सारी स्लाइड्स नहीं प्रिंट या चले ये प्रिंट कराना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना स्लाइड नंबर 25 भी करें, कॉमा कॉमा के साथ आप लिख रहे हैं। फिर मैं 27 कराना चाहता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि एक स्लाइड और कर दे कि 28 कर दे, और फिर मैं कहता हूँ 30 कर दे। अब जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे उसने यहाँ पे स्लाइड्स उनको उसने इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से आपके पास स्लाइड नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है वो इसकी प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हैं। एडिट हेडर एंड फुटर, आप अगर इनकी हेडर फुटर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर दें। डेट एंड टाइम आप जो है उसको ऊपर एंटर कर सकते हैं। डेट एंड टाइम नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पे आप अपने नंबर से लेट से पेज नंबर इंसर्ट कर लें। ये पेज नंबर जो इंसर्ट करेगा ये बेसिकली उसने क्या है, नोट्स एंड हैंडआउट्स स्लाइड के ऊपर नहीं इंसर्ट करेगा। ये यहाँ पे उसने प्रीव्यू के अंदर शो भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे आपका जो पेज है उसके बॉटम के ऊपर जो है इसका पेज नंबर शो होगा। स्लाइड पे शो कराना चाहते हैं तो फिर यहाँ से स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्लाइड नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हर स्लाइड के ऊपर आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हेडर और फुटर में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडर में मैं लिख देता हूँ, ये मेरा जो है ना वो पेज का हेडर है। तो लेट से मैं कहता हूँ कि माय स्लाइड्स, और फुटर के अंदर मैं अपना नाम जो है वो प्रोफेसर साजिद रियाज जो है वो लिख देता हूँ। अप्लाई टू ऑल करता हूँ। तो ये देखेंगे आपको यहाँ पे नीचे जो है वो अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज करता हूँ, तो बल्कि मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर आपको माई स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं। फिर इसके अलावा इस साइड पे डेट नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप जो है हेडर एंड फुटर जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो आप हेडर एंड फुटर जो है वो इस टाइम पे भी इसको जो है वो लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, प्रिंटर सेटिंग्स हैं। प्रिंटर सेटिंग्स ये हैं कि जो आम नॉर्मल प्रिंटर की सेटिंग्स होती हैं, यहाँ से भी ये वैसे हम कम ही यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग शॉर्टकट्स हैं, आप यहाँ से अपने पेपर का साइज़ जो है चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से A4 सेट कर लेता हूँ साइज़। ठीक है, और इसके अलावा जो है पेपर एंड क्वालिटी है, अब यहाँ पे पेपर साइज़ आपको वही आ जाएगा। इफेक्ट्स में चले जाएँ तो आपके पास यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस आ जाती हैं, इसमें खास नहीं है। फिर फिनिशिंग के अंदर जाके तो फिर ये आपने सेलेक्ट करना होता है कि अगर आपने बोथ साइड्स पे प्रिंट करना है तो फिर यहाँ से उसको आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके इफेक्ट्स हैं, फिर इसी तरह से प्रिंटिंग शॉर्टकट्स हैं, इसको भी छोड़ दें। फिर इसके अलावा यहाँ पे एडवांस्ड हैं, इसमें भी कम यूज़ होती है। तो ये इस तरह से जो है आप जो है वो अब ये सारा कुछ करने के बाद अब आप जो है इस प्रिंट को क्लिक करेंगे तो ये जो है अगर आपका प्रिंटर साथ अटैच है तो वो प्रिंट आउट जो है उसको सेंड कर देगा। तो ये था, ये बड़ा आसान सा मेथड था कि जिसके थ्रू जो है आप मल्टीपल स्लाइड्स जो हैं 1 2 4 तकरीबन 9 तक आप जो है स्लाइड्स जो हैं वो एक पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है जिसके थ्रू जो है आप प्रिंटिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो लेसन है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।